तो अभी तक हमने देखा था कि लीन मुआन से बात कर रहा था और कहता है कि सीनियर जुई ने इस पगोड़े को 1 साल तक देखभाल करने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दिया। तब इसके बारे में सुनते ही मुआन को लीन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो उससे पूछती है कि फेरी वर्ल्ड में तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। तब इस पर लीन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब आगे अगर तुम इसके बारे में सुनना चाहती हो तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए मान गई थी और लीन ने उसे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद मुआन भी जान जाती है कि इस पगोड़े में सीनियर जुई की वाइफ है और क्योंकि वो अपने वाइफ का बदला लेना चाहते थे इसलिए वो स्वॉर्ड सोल में ट्रांसफॉर्म हो गए और इस तरह से वो डर्वोसर सेक्ट के पीछे चले गए। फिर वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तब इस पर लीन उससे कहता है कि उसको रिजल्ट के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये पूरी तरह से उनकी ही चॉइस थी और इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो जो चाहते हैं कर सके। तभी हम देखते हैं कि लीन मुआन को कुछ गिफ्ट करता है, जिसे देखते ही मुआन काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर पील की रेसिपी होती है। इसलिए वो लीन से कहती है कि ये तो बहुत ही कीमती है और आखिरकार ये तुम्हें मिले कहाँ से। तब इस पर लीन उससे कहता है कि अगर तुम्हें यह पसंद आया तो फिर मैं फ्यूचर में इसे और ज्यादा खोजने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और तभी हम देखते हैं कि उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लगती है। इसलिए लीन उसे अपने पास में खींच लेता है। तभी मुआन उससे कहती है कि मुझे किसी चीज के बारे में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर लीन उससे पूछता है कि किस में। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन ने सभी सीनियर के सोल ब्लड को बाहर निकाल लिया था और फिर कहती है कि मैं इसे उनको वापस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि मुझे कुछ हो सकता है और इसीलिए मैं उनको अपने साथ में किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती। लेकिन इसकी यह बात सुनते ही लीन काफी डर गया था और वो इसे अपने गले से लगाते हुए कहता है कि तुम नहीं मरोगी। फिर वो मुआन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो और मैं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर शांति से हील हो सकती हो और मैं तुम्हें क्योर जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दिया था ताकि वो मुआन के साथ में यहाँ पर आराम से रह सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है अब से यही हमारा घर होगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि दोनों सीनियर भी यहाँ पर आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि इसके बारे में कंफर्म हो गया और ग्रेड 6 वाले पील की रेसिपी का शिव मुहाई में ऑक्शन होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी वहाँ पर जाने वाला था, इसलिए वो इनसे टोकन को ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों सीनियर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन इनको रोक देता है और फिर कहता है कि हर इनकारनेशन मंक के पास में हेवन का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए हेवन भले ही निर्दय है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक्सपीरियंस की तलाश है, क्योंकि आपके बॉडी में की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कॉम्प्लेक्शन है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे इम्प्रूव करने के लिए ये पगोड़ा बेस्ट होगा। फिर वो कहता है कि एक बार मुआन सही हो जाए तो मैं आप दोनों को भी इसके बारे में सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीनियर इसके लिए थैंक यू कहते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं लीन कहने लगता है कि यह पगोड़ा डेथ एनर्जी को थोड़ा टाइम के लिए सप्रेस कर सकता है, लेकिन फिर भी यह ज्यादा टाइम के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर ग्रेड 6 वाला गो युवान पिल मेरे हाथों में आ गया तो फिर मैं इसका यूज करके डेथ एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर दूंगा और फिर इस तरह से वो पूरी तरह से सही हो जाएगी। तभी मुआन कहने लगती है कि ग्रेड 6 वाले गो युवान पिल का मेंशन क्लासिक में है, लेकिन मैंने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर अपीयर होगा। तभी लीन कहता है कि मैं इसे हासिल जरूर करूंगा और इसलिए तुम इसके बारे में कोई भी चिंता मत करो। मगर तभी हम देखते हैं कि मुआन परेशान होने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तब इस पर लीन उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मुआन उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि तुम्हारे साथ में मैं भी जाऊंगी। फिर वो कहने लगती है कि मैं पहले से ही काफी सही हूँ और इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसकी बात मानने वाला नहीं होता और फिर इसे समझाता है कि मैंने होम डाई के हाथ को काटा है, इसलिए अगर उसने देख लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, क्योंकि यह पगोड़ा एम्परर लेवल से कम वाले कल्टीवेटर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकता है और इसलिए यही जगह तुम्हारे लिए सबसे सेफ है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन इसकी बात मानने वाली नहीं होती और कहती है कि अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। तभी मुआन उससे कहती है कि शिव मुहाई में एक ऐसी जगह है
जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन उसे अपने साथ में लेकर निकल गया था। तभी इसे देखकर एक सीनियर कहता है कि मास्टर आज इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं? जिस पर दूसरा सीनियर बताता है कि सी मुहाई में ही वे दोनों एक साथ में मिले थे और यही वजह है कि वो इसे फिर से विजिट करके काफी खुश हैं। मगर अब वहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि मुआन काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वह जिस जगह के बारे में सोच रही थी वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो इसे देखने के लिए नीचे भी आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो केप इसे कहीं पर भी नजर नहीं आता और इसलिए वो उदास होते हुए कहती है कि क्या वो गायब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो जाती है और फिर लीन से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन इसे रोक लेता है। फिर वो उससे कहता है कि वो केप कहीं पर भी गायब नहीं हुई है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है वो केप तुरंत ही इसके सामने आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये माउंटेन टावर तो बिल्कुल जिंदा ही सामने आ गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे ताकि तुम यहाँ पर छुप सको और फिर तुमने इस केप को बनाया था। तब हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में याद करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुआन ने भी इसकी काफ़ी हेल्प की थी और इसे बचाने के लिए अपने फॉर्मेशन का भी यूज़ किया था। वहीं मुआन भी कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए पिल बनाया था और यहीं पर मैं तुम्हारे आने का वेट करती रही और मुझे उस दिन के बारे में याद है जब तुम ड्रैगन को लेकर आए थे और मैं हमेशा से इसके बारे में पूछना चाहती थी कि तुमने इसे कैसे पकड़ा, लेकिन क्योंकि उस समय तुम बहुत ही कोल्ड थे इसलिए मैंने भी इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर वो कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा 3 सालों के लिए वेट किया था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम वापस भी आ पाओगे और फिर बहुत सारे लोग भी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए थे। लेकिन तभी लीन उससे कहता है कि तुम्हारे फॉर्मेशन ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। लेकिन तभी मुआन उससे कहती है कि तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी और अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं जिंदा नहीं होती। इसके बाद वो लीन से कहती है कि क्या हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए मान गया था। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन को इसके हाथ में कुछ दिखाई देता है और इसलिए वो इससे पूछती है कि यह क्या है। तब इस पर लीन बताता है कि यह सोल बीस्ट लेई वांग है जिसे कि मैंने पाला है, लेकिन क्योंकि फेरीलैंड गायब हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। तभी मुआन कहती है कि मैंने जो इलेक्सिर बनाया था वो मेरे किसी काम का भी नहीं है और इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसे ही दे दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये इलेक्सिर सच में इसके ऊपर काम करती है और इसलिए इसे देखकर मुआन भी इस बात से खुश हो गई थी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि मुआन लेई वांग के साथ में भी रहने लगती है, जहाँ पर वे साथ में काफी मस्ती करते हैं। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि मुआन लेक किनारे गई होती है, जहां वो लीन के ऊपर चिट मारकर भागती है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और इस तरह से वो यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि लेई वांग भी इसमें इनकी काफी हेल्प कर रहा था और अब अपने पावर का यूज करके फायरवर्क को कर रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन फिर से खराब होने लगती है, इसलिए लीन भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से मुआन को हील कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती और इसमें लीन की हालत भी खराब होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इस पर अपने पावर का यूज करता रहता है, जिसकी वजह से मुआन आखिरकार फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन में भी जाने का टाइम आ गया था, इसलिए लीन मुआन से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब आखिरकार वे यहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम उस पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ऑक्शन होने वाला था और इसलिए बहुत सारे सीनियर वहाँ पर आने लगते हैं। तभी एक आदमी कहने लगता है कि क्या तुम्हें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में याद है जिसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ से पिल रेसिपी को खरीदा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो आज यहाँ पर आएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और सीनियर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी उसे ग्रीट करने लगते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ
यहाँ पर आ गया था, जिसकी वजह से इस पूरी जगह में हलचल होने लगती है और सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन हमें उससे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उसके पास में युआनिंग वाले 2 मास्टर भी हैं। मगर वहीं लीन कहता है कि चाहे आज का ऑक्शन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे किसी भी तरह से जरूर जीतूंगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।